मैं रिक्वेस्ट करूंगी गेस्ट से आप कृपया करके आदरणीय मंच मतदान करें। और आज जिन जल प्रहरियों को सम्मानित किया उन सबको बधाई। मैं इस मौके पर बस इतना बताना चाहता हूं कि अमय साठे और अनिल सागर ने, इन दोनों ने मिलके आप सबका पता लगाया और आप सबको सम्मानित किया, इसलिए इन दोनों को भी बधाई। ये जो अवसर है, ये अच्छे कामों का सम्मान करने का मतलब होता है कि उसकी और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ाना। जिम्मेदारी से आपने काम किया, मैं जानता हूं सबने, पर फिर भी जब आप सम्मानित होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी पहचान के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि ये अवसर आपकी पहचान बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं इतना जानता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया बाढ़ और सुखाड़ से उजड़ रही है और भारत भी 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट है। हमारे यहाँ पूरी सब जगह बारिश होती है, पर फिर भी जहाँ बारिश होती है वहाँ से पानी को सूरज चोरी कर लेता है। सूरज चोरी करता है हमारे लिए, क्योंकि वो बादल बनाता है, वो बादल आके सब जगह बरसते हैं। पर हम यदि जो पानी हमें मिला है उसको धरती के पेट में नहीं रखेंगे, हम रिचार्ज नहीं करेंगे और डिस्चार्ज करते जाएंगे, तो हमारी धरती का पेट खाली होता जाएगा और हम बेपानी होते जाएंगे। यदि हमें पानीदार बनना है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे धरती के पेट में कहाँ पानी को भरने की गुंजाइश है। मैंने जब 44 साल पहले ये काम शुरू किया तब मैं ये नहीं जानता था कि कितना पानी हमारे यहाँ सूरज चोरी करता है, लेकिन काम करते करते मैंने ये सारा काम, मेरी किसी यूनिवर्सिटी में मैंने पानी की इंजीनियरिंग और साइंस नहीं पढ़ी, मैं वाटर केमिस्ट भी नहीं हूँ और वाटर साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि हमने भारत की धरती पर पिछले 44 सालों में 14 नदियों को जिंदा किया। ये नदियों को जिंदा करना कोई मैरिकल नहीं है। जब आप धरती के खाली पेट में पानी डालते हैं तो पानी अपने आप ऊपर आता है, लेकिन वो तब ऊपर आता है जब आप वहाँ का डिस्चार्ज रोक पाते हैं। हमने अपनी नदियों की पार्लियामेंट बनाई, रिवर पार्लियामेंट ने कानून बनाए कि भाई इस इलाके में कैसी फसलें बोनी है और कैसी नहीं बोनी है। तो हमें इस वक्त आज भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत के फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़कर धरती का पेट पानी से भरना। मैं जानता हूँ आप में से बहुत अच्छे लोग इस काम को कर रहे हैं। उज्जवल चौहान का काम जब मैं देखने गया तो इन्होंने जिस छोटी छोटी स्ट्रीम्स पे ऐसी जगह तालाब बनाए जहाँ आर्टिफिशियल रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो नेचुरली रिचार्ज हो रही थी नदी। ऐसे आप सबके बहुत लोगों के मैंने काम देखे हैं, पर अब थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस वक्त तीसरा विश्व युद्ध इस दुनिया में शुरू हो गया है और वो युद्ध पानी का है। हमारा मीडिया नहीं बताता कि ये युद्ध पानी का है, हमारा मीडिया उसको रिलीजन वॉर कहता है, जो उसकी मर्जी आए वो लिखता रहता है। पर इस वक्त जो 5 बड़े युद्ध चल रहे हैं उनके पीछे केवल पानी है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं ये मीडिया ये कहता कि ये पानी का युद्ध है। वो इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हो, वो पानी का है। सूडान, साउथ सूडान का युद्ध पानी का है। ये सारे के पीछे पानी की कहानी है। इसलिए दोस्तों, हम अभी भी भाग्यशाली हैं कि हमें इस दुनिया में कोई क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बोलता। जब भी अफ्रीका के लोग यूरोप के शहरों में या अमेरिका के शहरों में जाते हैं तो उन्हें क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। अभी भी भारतीयों के बारे में ये एक अच्छी बात है कि ये जब कहीं जाते हैं तो कमाते हैं, कमा के उसका टैक्स देते हैं। इसलिए हमें किसी की हिम्मत नहीं है दुनिया में अभी कहने की। पर मैं आज एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूँ, कितने साल और? वो जिस तरह से बेपानी होकर उजड़ के गए, हम कितने साल और बच सकते हैं?
पानीदार बन सकते हैं। इसलिए जल प्रहरियों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अब इस देश में एक जल साक्षरता का आंदोलन चलाएं, जिसमें एक तरफ बादल से निकली हर बूंद को पकड़ के धरती के पेट में रखें और धरती के पेट के पानी को निकालने के लिए अनुशासित होकर निकालें और जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाएं। कम पानी खर्च करके कैसे ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, इस बारे में आगे बढ़ें तो हम अभी भी बच सकते हैं, क्लाइमेटिक रिफ्यूजी होने से बच सकते हैं, अभी भी हमें संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस मौके पे मैं चिंतित करना नहीं चाहता, आपको बधाई देना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप भारत को पानीदार बनाने में अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा गहराई के साथ जोड़ेंगे। जय हिंद।